सुंदरम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स, राइटिंग सुंदर है, पता है। आगे आते हैं। ठीक, हम बात करने वाले हैं, हम लोग ने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। हमने क्या पढ़ा? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से। अभी हमें क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। अभी वो बहुत दूर है, मैंने बता दिया, ही पढ़ना बाकी है। अभी उसको पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत चीज़ें, दो टॉपिक और इनको हम लोग पढ़ना पड़ेगा। एक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब बता सकते हो? यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट, सिंगल वेक्टर, वन वेक्टर बता दे रहा हूँ मैं, बताने के लिए खड़े ही हैं हम। यूनिट वेक्टर पर आते हैं। देखो, यूनिट वेक्टर से कुछ हल्का आइडिया मिल रहा है अभिषेक? कुछ भी? सिंगल वेक्टर होता तो यहाँ पे लिखते सिंगल वेक्टर, यहाँ बताता हूँ मैं। a vector whose magnitude is 1। सिंपल, पहले बाद में लिखना। हाँ भाई, पानी की बोतल ले दो। देखो, हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिंपल। हम लोग यहाँ मान लेते हैं एक हमारे पास वेक्टर है ए। ठीक, तो अगर इसको हम लोग को बताना है कि एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा? ये देखना आना पड़ा होगा कि ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे आते हैं। तो हमें इसकी सिंपल डेफिनेशन बता चुकी है ना। चलो तुम्हें एक और ट्रिक बता रहा हूँ जो शायद तुम समझ सको खुद ही। एक और चीज़ करने से पहले एक और चीज़ बतानी है मुझे, कि चलो तुम्हें तो समझ में आ गया, आगे आते हैं। अगर मान लेते हैं ए के डायरेक्शन, ऐसे मान लो ए वेक्टर है, ठीक, ये मान लेते हैं ये एरो को रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं तक। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक, तो मैंने कहा इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा। भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। तो मैंने कहा इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में, या बी वेक्टर, कोई भी बी वेक्टर मान लो, इधर है डी, कोई भी है, ठीक, मैंने कहा उनके डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए और कैप। समझ गए? कोई दिक्कत? ए लिखेंगे, उसके ऊपर टोपी बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर इधर जा रहा है तो ये क्या जाएगा? इस डायरेक्शन में, और इसका बस मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। कोई दिक्कत है? तो मैंने कहा क्या? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कैसे पढ़ेंगे? ए कैप। ठीक, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है तुम्हारा बी, ठीक, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको कैसे लिखेंगे? बी के डायरेक्शन, बी कैप। बहुत आसान, कोई दिक्कत लगी? समझ में आ गया ना बी कैप ए कैप का मतलब क्या है? अब आते हैं हम लोग हल्का सा और फर्दर में। तुम अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप। टोपी बना दो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, टोपी बना दी, मामू बना दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर हम लोग पढ़ चुके थे ना, याद है ना? मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है और हमने उसको मल्टीप्लाई किससे करा? अगर के से, तो हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा जो एक डायरेक्शन में होगा और के गुना बड़ा होगा ए से। कोई दिक्कत है? आता है ना, इतना तो पता ही है। तो मैंने कहा बस इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उतने गुना। अब हमें क्या पता था कि ए वेक्टर का मान लेते हैं तुम्हारा ये है, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है हम लोग को पता है, हम लोग ए के इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
कोई दिक्कत है? ज्यादातर हम लोग ऐसे जनरल में करते हैं, मैग्नीट्यूड मान लो इसका 10 पास जो भी है नहीं पता हमें, पर हमें क्या पता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं आसानी के लिए। ठीक, तो मैंने कहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, और ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा तो उसको क्या कहेंगे, ए कैप। तो मान लेते हैं ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका लेंथ है तुम्हारा 1 है। ठीक, 1 तुम कोई भी यूनिट ले सकते हो, सेंटीमीटर ले लें, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका, और हमने क्या कह दिया इसको ए कैप। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ये यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, ए कैप, कोई दिक्कत नहीं ना। और ए वेक्टर भी क्या है, दोनों का मतलब डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर का ए कैप का, बस अंतर क्या है, ए वेक्टर जो है हम लोगों का, मान लेते हैं ये तुम्हारा कितने सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है, इसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, और ए वेक्टर का, तो हमने क्या कहा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पर अंतर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर का और ये 10 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है वो 10 गुना बड़ा है ए कैप से। तो मैं क्या कहा कि ए वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्या है, जब हम लोग ए कैप को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 क्या है हम लोग का एक स्केलर, तो हमने क्या करते हैं, ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 10 से हम लोग ने क्या मल्टीप्लाई करा, ए कैप। अब हम लोग को 10 नहीं पता है, ठीक है, मतलब हम लोग को पहले मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी वेक्टर, मान ले बी, हम लोग मान लो ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हो गया 100, कुछ भी है, तो हम लोग उसको जनरली क्या लिखते हैं, हम लोगों ने जैसे बताया था ए लिख देते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या कह दिया कि ए वेक्टर क्या होगा, ए टाइम्स ए कैप, मतलब जितना भी उसका लेंथ है, जितना उसका मैग्नीट्यूड उससे मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर। ए वेक्टर क्योंकि 1 है, अब भाई 1 से तुम जितना मल्टीप्लाई करोगे भाई जितनी लेंथ होगी वही आ जाएगी, खुद ही आएगी। जैसे मान लो मैंने 10 से इंटू 1 करा तो क्या मिलेगा, सेम चीज़ यहाँ पर है। हमें क्या पता है, इन दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ए कैप और ये क्या है, ये ए वेक्टर कुछ गुना बड़ा होगा ए कैप से। कितना गुना, जो उसका मैग्नीट्यूड है, बस मैग्नीट्यूड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर तुम्हें ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, ए कैप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन ये आते हैं और आएंगे भी कि तुम ये बताओ, मैंने ए वेक्टर उन्होंने दे दिया तुमको, ठीक, वो कहेंगे कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में तुम यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब ए कैप को फाइंड करो। तो कैसे करोगे, ए वेक्टर को लिखकर उसके क्या डिवाइड करोगे, ए का जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा कभी भूल जाऊँ तो आराम से याद आ जाए। तो समझ में आ गया ना इसका मतलब, कोई दिक्कत तो नहीं लगी, समझ में आ गया ना। तो कुल मिला के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर किसी पर्टिकुलर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में तो उसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम लोग को ए कैप निकालने के लिए दे दिया जाए, मतलब कि एक वेक्टर जो एक डायरेक्शन में पर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिंपल है, माइनस लगा दो। पर इसका मतलब क्या है, ए कैप तुम्हारा ए के डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड देखो 1 ही है, उससे मतलब नहीं है। मतलब मैंने क्या कहा, ए कैप क्या है, ए के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अगर तुमने ए कैप का अपोजिट निकालना है तो माइनस ए कैप कर दो, पर अगर तुम ए कैप निकाल रहे हो तो ए कैप का यही मतलब है कि वो ए के डायरेक्शन में, अगर ए इधर जा रहा है तो ए कैप भी इधर जाएगा, बस फर्क ये है कि ए कैप 1 मैग्नीट्यूड का होगा और ए वेक्टर जितना भी हो कोई मतलब नहीं, समझ गए, नोट कर। तो आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, जो होगा तुम्हारा कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन, RESOLUTION ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ वेक्टर, मेरी नज़र में तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं रेजोल्यूशन और कंपोनेंट, ठीक। मेरी नज़र में मैं इसको कहना चाहूँगा पार्ट्स, ठीक, इसको पार्ट्स कहना चाहूँगा अच्छे सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या है, मानते हैं हमारे आरडी भैया को उठा लेते हैं, आरडी अंकल जी को, ठीक है। अब सुनना, ये
इधर ध्यान देते हैं हल्का सा, पता है ठीक। मैंने क्या कहा था, एक मैंने मान लेता हूँ वेक्टर लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ठीक। मैं इधर लगा रहा हूँ, एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक। मैंने ऊपर लगाई, आगे लगाई, तो क्या तुम्हें लगता है दोनों ऊपर भी जाएगी इधर भी जाएगी? नहीं, डायगनली जाएगी। समझ गए हो ना? मैंने कहा मैंने इनको ऊपर लगाया आगे लगाया, पर ये क्या जाएगी, हल्का ऐसे जाएगी, ठीक है। कभी अगर कोई टेस्ट करना हो, भैया हमें तो नहीं करना है अभी, पर तुम ये करना, एक ऐसे एक कोई भी बॉल रख देना, कुछ भी रख देना, ठीक। और इसको एक दोनों हाथ से बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर ही मारना, यहाँ पर ही मारना, तुम्हें क्या पता चलेगा कि वो पर्टिकुलरली डायगनली जाएगी, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो भाई दो वेक्टर लगाए थे ना, दोनों का सम क्या हुआ, सेम नहीं लगा, पावर नहीं लगी। मान लो मैं अगर इस पे ज्यादा लगा दूं इस डायरेक्शन में, ठीक, और ऊपर कम लगा दूं, तो क्या होगा, ये हल्की ऐसे में जाएगी। पर नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मतलब इन दोनों का सम क्या रहेगा कि एक डायगनली जाएगी, वो डायगनल कैसी भी हो, पर अगर दोनों का सम सेम है तो ये बिल्कुल 45 डिग्री पर जाएगी। पर अगर मैं मानता हूँ इन दोनों को कुछ भी समय, मुझे मतलब नहीं, इक्वल नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा बस इन दोनों को मैं दो वेक्टर लगाया, एक ऊपर डायरेक्शन में और एक इधर के डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, डायगनल रहेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने दो वेक्टर लगाए थे, दो पार्ट्स कंपोनेंट्स थे, जिनका सम क्या हुआ, एक इंडिविजुअल वेक्टर जो क्या गया डायगनली। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ क्या देखा कि पर्टिकुलर वेक्टर जो हम लोग को विजुअली दिख रहा था, जो ऐसे किताब जा रही थी, वो किसका सम था, दो वेक्टर का, दो वेक्टर का जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। समझ रहे हो? बस इसी को कहते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मैंने पार्ट्स इसीलिए कहा था क्योंकि ये पार्ट्स हैं जिनसे एक कंबाइंड फोर्स बनता है वेक्टर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इतना तक। तो वेक्टर का यही है, इसकी डेफिनेशन भी है कंपोनेंट्स और रेगुलेशन ऑफ वेक्टर की दी पार्ट्स और इंडिविजुअल वेक्टर्स whose combine sum is our given vector। इसका मतलब क्या है, गिवन वेक्टर क्या है, मतलब जो हम लोग को वेक्टर दिखा कि किताब इस डायरेक्शन में जा रही थी, पर हम लोग जब इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, किताब जा रही थी ऐसे में, फोर्स का ऐसे लग रहा था, पर हम लोग ने क्या देखा, इन दोनों का सम क्या हो गया, इधर के में। कोई दिक्कत लगी? इसको मैं तुम लोग को शायद संडे को मैंने तुम लोग को ये बताया था अपने अगले टॉपिक में, क्या था कि मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक। मान लेते हैं ये बंदा तुम्हारा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर जा रहा था सीधे, समझना इस बात को, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर ये जा रहा था सीधे, बिल्कुल ए से बी कनेक्ट हो गया, ये पहली बार में था, ठीक। पर दूसरी बार में इसने क्या करा, और इसकी डिस्टेंस भी ले लेते हैं तुम्हारी 4 किलोमीटर ले लेते हैं, ए से बी की डिस्टेंस, ठीक। मैंने कहा कि ये पहले टेस्ट में क्या करा इसने, ए से बी में तक चला गया, F1 चला रहा था कार, और इसने कहा इसको टेस्टिंग करनी है कार की, तो इसने कहा ये ए से बी गया डायरेक्ट बिल्कुल सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे, मानते हो तेज चलती है, यहाँ के लिए उसने धीरे चलाई, ठीक है, F1 बड़ी तेज होती पता है। अब मान लेते हैं इस बार कहाँ जाता है वो, सी पर, सी जस्ट यहीं पर है बी के नीचे, और ये सी पर गया, ठीक। इस बार ये गया सी पर इस डायरेक्शन में, और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये पिछली पहली बार में 4 किलोमीटर गया सीधे, दूसरी बार में ये गया ए से सी तक, ये इसमें भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया था, और सी की डिस्टेंस कितनी होगी ए सी की, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है यहाँ पर, 4 3 कितना 5 किलोमीटर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं तक। अब एक चीज यहाँ गौर करना, पहली बार में गया था सीधे, इस बार ये किस डायरेक्शन में गया है, ए से सी तक, ठीक। इस डायरेक्शन में भी ये कितना किलो स्पीड पे चल रहा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब मैंने एक चीज कहा, इसको टाइम कितना लगेगा, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे जा रहा था, तो इसको कितना समय लगेगा पहुंचने में,
सिंपल है भाई, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना आएगा, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। भाई 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आधे घंटे में ये 5 किलोमीटर चलता। कोई दिक्कत लगी? अब मैंने कहा ये 30 मिनट में ये ए से सी तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 किलोमीटर। अभी रुक जाओ, अभी मुझे जान दो, मैं पता है पिछले पढ़ चुके हो, पता है हमें, पर मैं फिर बताना चाहता हूँ इसको। अब तुमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या इसने करा था कि भाई 30 मिनट में ये ए से सी तक पहुंच गया डायगनली, पर हमने क्या देखा, इस 30 मिनट में ये ए से बी तक भी पहुंच गया, ए से बी तक ही पहुंचा और बी से सी तक नीचे आ गया। इसने कहा कि एक्स कंपोनेंट में, एक्स डायरेक्शन में ये कितना चला, 4 किलोमीटर, और बी से सी मतलब कि वाई डायरेक्शन में, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो हमने क्या कहा, एक्स डायरेक्शन में ये 4 किलोमीटर चला, पर वाई डायरेक्शन में 3, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आया, 5 किलोमीटर ये चला। पर हमने एक और चीज भी देखी, एक्स डायरेक्शन में ये 4 ही किलोमीटर चला था, और एक्स डायरेक्शन में 4 किलोमीटर कितनी देर में चला, 30 मिनट में। 30 मिनट में तो यहाँ पहुंचा था, तो एक्स डायरेक्शन में ये कितना चला, 4 किलोमीटर कितनी देर में, 30 मिनट में। तो इसकी स्पीड कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, नहीं कैसे, 10 किलोमीटर तो इस डायरेक्शन में गया था ना वो, अगर यहाँ पर भी 10 किलोमीटर हो जाए तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर चलना चाहिए उसको, कुछ कम होगी, वो कितनी होगी, आधे घंटे में ये चला था तुम्हारा ए से सी तक, तो आधे घंटे में ये ए से बी तक भी चला होगा भाई। तो हाँ, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। टाइम कितना था, हाफ एन आवर, और डिस्टेंस कितनी थी, तो कितना आएगा तुम्हारी स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत लग रही इतने तक? तो हमने क्या कहा, इसकी वी एक्स मतलब इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि इसने एक्स डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, कितनी देर में, आधे घंटे में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक। अब ये वाई डायरेक्शन में उसी तरीके से करते हैं, तो कितनी, इसने 3 किलोमीटर चला आधे घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इसकी स्पीड तो ठीक है तुम्हारी 5 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटा डायगनली, पर इसको जब हमने रिजॉल्व करा एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, इसके दो पर्टिकुलर फैक्टर्स में, जिससे इसका कंबाइंड सम आया था 10 किलोमीटर, वो क्या थे, 8 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में और 6 किलोमीटर, हमें ही पता चल चुका है इन दोनों वेक्टर का सम क्या था तुम्हारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पर यही चीज हम लोग ने क्या कहा है, यही इनके कंपोनेंट्स होते हैं। जब मैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर से, मैंने कहा फोर्स ऐसे गई है, तो जब इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, जैसे मैंने बताया आर्डिशन में ऊपर मारो इधर मारो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, इन दोनों का सम ये आ गया, ठीक है। अब इसको निकालें कैसे, हमें क्या पता चल चुका है, ये 8 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। अब इस पे आते हैं हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म पे, इसको निकाले कैसे, फिलोसफी बहुत झाड़ ली है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको मैं यहीं पर रखा रहने दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एलिगेंट प्रूफ रहेगा, मेरी जो हम लोग फॉर्मूला निकाला है क्या वो वर्क करेगा। अगर मान लो हमने जो भी फॉर्मूला निकाला, ठीक है, अगर वो वर्क सही करता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में 6 किलोमीटर इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए कार की, और एक्स डायरेक्शन में इसकी 8 किलोमीटर वेलोसिटी आनी चाहिए, अगर ये डायगनली चल रहा है 10 किलोमीटर, ये वर्किंग होनी चाहिए इसकी ट्रूली, और हम लोग ये वर्किंग सही से कर चुके हैं, ये ट्रूली प्रूव्ड है। तो जो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, उसके में ये वर्किंग ट्रू होनी चाहिए। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या, जब हम लोग परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट निकाले, मतलब ये भी और ये भी परपेंडिकुलर पे डायरेक्शन हो, ठीक। कोई दिक्कत, पानी रखा पी लेंगे, ठीक है। वो बर्फ, हाँ सही है वैसे, वो ठंडा नहीं ज़्यादा, ठंडी नहीं है वैसे वो, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करें, ठीक है। तो मैं अब क्या बनाता हूँ, मैंने कहा एक एक्स वाई में एक्सिस बनाता हूँ, जैसे हम लोग बनाए थे बहुत बार। मान लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये इसका ओरिजिन है, जैसे मैंने बताया, मैं जैसे देख रहा हूँ वहाँ कार जा रही है, ये पर्टिकुलर क्या है उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर के अलावा मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर है तुम्हारा
वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं कि फोर्स वेक्टर माने, जो बताओ तुम। वेलोसिटी मान ले, वेलोसिटी मानते हैं, चलो ठीक। वेलोसिटी वेक्टर है ये हम लोग का इस डायरेक्शन में डायगनली, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक्स वाई एक्सिस बनाई है, तो मैंने क्या कहा ये पर्टिकुलर वेक्टर है जो ऐसे जा रहा था, पर हमें क्या पता था, हम लोग की जो एनोलॉजी थी उससे क्या था, इस पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी लगे होंगे जिनका सम क्या आया, डायगोनल वेक्टर। तो हमें क्या करना है, इसको, इस डायगोनल वेक्टर को डिवाइड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मतलब एक इधर वाला कंपोनेंट और एक, कोई दिक्कत है इतने तक। मान लेते हैं ये तुम्हारा थीटा एंगल पर जा रहा है, ये तुम्हारा थीटा एंगल पर स्लांटेड है एक्स एक्सिस से। मैंने एक सिंपल परपेंडिकुलर बना ली, कोई दिक्कत लगी, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या कहा कि ये जो है इतना, वो क्या है हमारा एक्स डायरेक्शन में v का कंपोनेंट। जैसे मान लिया हम लोग का क्या था, ये डायगनली जा रहा था, तो इस पे हम लोग परपेंडिकुलर गिराई एक्स एक्सिस पर, तो हमने क्या देखा, ये पर्टिकुलर पॉइंट तक इसका क्या था, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर। तो इधर आते हैं, हमने क्या कहा, यहीं पर परपेंडिकुलर गिराई, हम लोग क्या मिला, vx, और y डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट रहेगा, vy, ठीक। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे बनाते हैं डायगोनल, इसका नाम देते हैं vx, और यहाँ पर एक बनाते हैं एरो, इसको क्या देते हैं vy, ठीक है। अब क्योंकि सिंपल सा ये थीटा एंगल पे स्लांटेड है, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी यहाँ पर भी, ये हम लोग की हाइपोटेन्यूस है और ये हम लोग का बेस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल vx, vx बाय vy, cos थीटा है ना, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का आया v, तो v का तुम्हारा जो vx है इसका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, v cos थीटा, ठीक, सिंपल, vx बाय v इक्वल vx इक्वल v cos थीटा, ये वन मैंने लगाया है, पहली इक्वेशन मिली हम लोगों को, ठीक। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आते हैं, ये हम लोग का vy है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा क्या आएगा, vy बाय क्या, देखो ना चूतिए, vy बाय साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, सिंपल फॉर्मूले पर आओ, परपेंडिकुलर बाय, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस याद कर लेना, दुखी ना फिर मुझे लेक्चर नहीं झाड़ना है। चलो तुम वैसे ही बता दो, अच्छा नहीं वैसे ही बताओ, अच्छा लिख, मतलब तुम्हें लिखना भी है, हाँ, मुंह ना छुपाओ, अच्छा इधर आओ, देखो इधर इधर आओ, कल में कर लेना ना, मुंह छुपाना, दुल्हन वाली विदाई करना अपनी, अच्छी बात है। तो तुम्हारा वी वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से भी v sin थीटा, ठीक है। हमें क्या पता चला, इसका जो वो है मैग्नीट्यूड वी वाई का कितना है, v sin थीटा, और vx का मैग्नीट्यूड v cos थीटा, ठीक। हम लोग ने एक और चीज भी तुम्हें पहले बताई थी मैंने कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वन मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में एक मैंने यूनिट वेक्टर माना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर क्या है, पर्टिकुलर वन वन, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में vx क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है, तो मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में एक मेरा यूनिट वेक्टर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई कैप, स्मॉल आई कैप, ये तुम्हारी जनरल नोटेशंस है, ठीक, समझ गए। नहीं नहीं नहीं, एक्स डायरेक्शन में ये थोड़ा हल्का चेंजमेंट है, जब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर हम लोग के अलग नाम से वेक्टर आते हैं, ठीक, इसको आई करते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर तुम्हारा रहेगा, आई के बाद क्या आता है, जे, जे वेक्टर, जे कैप, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वही मैंने बताया, मैथमेटिक्स ने कह दिया भाई वन वन क्यों है, वही मैंने शुरुआत में कहा, वन वन इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया वन ऐसे लिखा जाएगा, वन टू की जगह भी लिखा जा सकता था, तो वैसे उन लोगों ने कह दिया ये आई से रिप्रेजेंट होगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये वाला जे, ठीक। अब हमें vx का
Vx का हमें क्या पता था, मैग्नीट्यूड कितना है v cos थीटा। अब हमें क्या पता है, Vx तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है Vx का वो है v cos थीटा, और Vx के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, Vx वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू वी कॉस थीटा, जो मैग्नीट्यूड होता है Vx का इंटू उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। अब मुझे पता है ऊपर से निकला है, तुम्हें दिल्ली समझ में आता नहीं है, फिर से एक बार देख लो, तो अपने किताब में देख लो पहले। तो यूनिट वेक्टर को मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, अगर एक डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो वी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड था इंटू जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, Vx की वैल्यू क्या आ गई, Vx वेक्टर की आई कैप इंटू वी कॉस थीटा। वैसे Vy की क्या वैल्यू आएगी, जे कैप वी सिन थीटा, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। अगर हम लोग किसी भी किताब को ऐसे देखते हैं जाते हुए फोर्स लगती है, तो हम लोग को अगर इसका वेक्टर पता है और उसका एंगल पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब चलो हम लोग इसकी क्या करते हैं, इसकी वर्किंग पर आते हैं कि ट्रू वर्किंग है कि नहीं। हमें क्या ही पता था, ये 10 किलोमीटर से ही चल रहा है इस डायरेक्शन में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इस डायरेक्शन में चल रहा था। अब इसको सिंपली एक ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए ज़्यादा अच्छे से, उसी तरीके पे आ जाते हैं। हम लोग एक वेक्टर है जो चल रहा था इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर। अब हमें बताना है इसका वी वाई वेलोसिटी क्या होगी, ठीक इस डायरेक्शन में, और वी एक्स वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में। हमें पता है वी एक्स कितनी है, 8, ठीक है। अब हमें ये भी पता है ये 5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक। ये तुम्हारा 3 है किलोमीटर का, ठीक, और ये तुम्हारा है 4 किलोमीटर। तो थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, पहले हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक। और हमें एक और चीज भी पता है कि कॉस थीटा क्या है तुम्हारा, Vx/v, जो Vx इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बाय, हमें Vx अभी ढूंढनी है, ठीक है, Vx अभी हमें ढूंढनी है। अभी वो हमें वही ट्रूली वर्किंग बता रहे हैं कि Vx हम लोग की 8 किलोमीटर आएगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे क्या हम लोग की है, Vx/v। v क्या है 10 किलोमीटर, तो हमने क्या लिख दिया, Vx/10। और हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या बताया, 4/, तो हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, क्योंकि ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, तो हमने Vx/v इक्वल 4/5 लिख दिया है। अब हमने क्या करा, 10 से 10 ये कटा, और तुम्हारी क्या वैल्यू निकला, 8 आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या, अपने फॉर्मूले सही है, हम लोगों ने बिल्कुल जो भी तिकड़मबाजी करी है वो बिल्कुल सही है। खुशी मनाओ, तुम मैथमेटिशियन बन चुके हो। हाँ चलो ठीक है। तो Vx तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर जो तुम्हारा रहेगा कंपोनेंट v का x डायरेक्शन में क्या रहेगा, v cos थीटा इंटू आई कैप, ठीक। एंड Vy क्या रहेगा, हाँ v sin थीटा j कैप, ठीक। और इनका सम क्या है, इनका जो हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिला v, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Vx प्लस Vy, ऐसे लिखा जाता है। v वेक्टर जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट y कंपोनेंट सम क्या है v। और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा v की वैल्यू क्या है, Vx की Vy की, तो हम क्या लिखेंगे, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। और एक और चीज भी ध्यान रखना, आखिरी चीज है, हमें क्या बताया, Vx का मैग्नीट्यूड क्या है, v cos थीटा, ठीक। और Vy का, तो v क्या आ जाएगा तुम्हारा, हम लोग कैसे निकालते हैं किस चीज का कंपोनेंट का सम, अगर मान ले दो वेक्टर का सम है v तुम्हारा Vx Vy, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग क्या, अपना रूट वाला, Vx का स्क्वायर Vy का स्क्वायर प्लस 2Vx इंटू Vy cos थीटा। अब Vx का स्क्वायर कर लिया, ठीक, Vy का स्क्वायर कर लिया इंटू 2Vx Vy cos थीटा। अब एक और चीज ध्यान रखो, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एंगल क्या है 90, इन दोनों के बीच का Vx Vy का, ठीक है, ये वाला एंगल। तो हम लोग को थीटा क्या मिला तुम्हारा 90, कॉस 90 कितना होता है 0, पता है तुमने नहीं याद है, हमें पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0,
इसका खेल खत्म। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं बाद इस पर। अब हम लोग को इसकी वैल्यू क्या पता है, वी एक्स की, वी कॉस थीटा। तो वी का स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। वी वाई की सेम यही है, वी सिन थीटा, तो वी स्क्वायर सिन स्क्वायर थीटा। आई और जे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, पर इनका मैग्नीट्यूड क्या था, जो इनकी मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये चीज समझने वाली है, पहले बता चुका था मैं, वीडियो देखो पता चल जाएगा। आ गया। ठीक, अब हमें क्या पता है एक और चीज यहाँ से, कि वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सिन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इनको ऐड करोगे 1। आइडेंटिटी है 9th नहीं 10th क्लास की, याद होगी शायद से। तो हमें क्या पता चला, वी स्क्वायर थीटा और क्या मिला, वी। वी, तो वी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, थ्योरम सॉल्व। ठीक है बाबू, ठीक ठीक है, बुला दो उनको। ठीक है, ये हम लोग की पूरी टोटल वर्किंग थी। ये सारे कुछ ये वाला पॉइंट्स मेन है, ये मेन है और ये मेन है, और ये भी हल्का सा मैग्नीट्यूड इसका ये है, और वर्किंग इसकी पूरी लिख लेना जैसे मैंने लिखी है, पता है अजीब सी है। और हाँ, इसको भी हल्का शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सही से, कि एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इक्वल आई, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर इक्वल जे कैप। और अगर जेड एक्सिस भी आएगी फ्यूचर में कभी तुम लोग के साथ, तो उसमें भी क्या लिखोगे, जेड एक्स का क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। क्यों अभिषेक, आई जे, बहुत अच्छा, ठीक है।